कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। बीजिंग में इंटरनेशनल आर्ट शो 2024 का इनेकाद किया गया। आर्ट शो में दुनिया के मुमताज कारसाजों की जानिब से तकरीबन 1000 गाड़ियों की नुमाइश की गई और न्यू एनर्जी गाड़ियों की तरक्की से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। बीजिंग इंटरनेशनल ऑटो नुमाइश 2024 में शिरकत करने वाले बड़े आलमी ऑटो मेकर्स के नुमाइंदों का कहना है कि वो चीनी मार्केट के बारे में पुरुमीद हैं। चीन में 4 साल बाद ये सबसे बड़ा कार शो वापस आया है। ऑटो मेकर्स इस इवेंट को 117 नए मॉडल्स और 41 नई कॉन्सेप्ट कारें जारी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपो में तकरीबन 1000 गाड़ियों की नुमाइश की जा रही है। यह शो एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन में न्यू एनर्जी गाड़ियों की फरोख्त नुमाया हद तक बढ़ चुकी है और मुल्क में मजमूई फरोख्त होने वाली कारों का 50% से जायद है, जिससे ये जाहिर होता है कि चीनी ऑटो मार्केट तेजी से इलेक्ट्रिक हो रही है। गैर मुल्की ऑटो इंडस्ट्री के नुमाइंदों का कहना है कि वो मुसाफिर के साथ साथ उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट से बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। चीनी कारसाजों के नजदीक वो नए शराकतदारों के साथ ताउन के हवाले से पुरुमीद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट की हैसियत से चीन बड़ी मल्टीनेशनल ऑटो कंपनियों के लिए स्ट्रेटेजिक तवज्जो बन रहा है, खासतौर पर न्यू एनर्जी गाड़ियों के मैदान में। बीजिंग ऑटो शो के दौरान दुनिया को चीन के न्यू एनर्जी गाड़ियों को भी करीब से देखने का मौका मिला है, जिससे इन माहौल दोस्त गाड़ियों को दुनिया भर में मजीद तरक्की मिल सकती है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गजा में जंग न रोकने की हरदर्मी बरकरार है। नेतन्याहू ने किसी भी सूरत गजा में जंग बंदी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात में कहा है कि कोई ऐसा मुआहिदा तस्लीम नहीं जिसमें जंग का खात्मा शामिल हो। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमास ने जंग खत्म करने पर इसरार किया तो मुआहिदा नहीं होगा और रफा पर चढ़ाई कर देंगे। दूसरी जानिब हमास के साथ जंग बंदी और कैदियों के तबादले के हवाले से जारी मुज़ाकरात के बावजूद जनूबी गजा की पट्टी के शहर रफा पर हमला करने पर इसराइल के इसरार पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दो टोक मौक़िफ़ दिया। उनका कहना था कि वाशिंगटन रफा में इसराइली फौजी कार्रवाई की हमायत नहीं करता। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में चलने वाले केस में तुर्की भी फरीक बन गया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने अपने इंडोनेशियन हममंसब रेतनुआ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के मुकदमे में शामिल होने का ऐलान किया।